चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। माफ़ कीजिएगा, पहले पार्ट में मैंने कल्चरल हेरिटेज बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो मैं इसके टॉपिक का यानी इसके चैप्टर के हेडिंग को एक्सप्लेन कर दूँ, जिसमें लिखा है हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो हेरिटेज का मतलब आपको बता दूँ पहले। तो हेरिटेज का मतलब ये होता है कि हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। यानी ये वो विरासत जैसे कि हमारे बाप दादा हमको छोड़ के जाते हैं, उसको विरासत कहते हैं, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हेरिटेज और विरासत में अलग अलग मतलब लिए गए हैं, बराबर। तो यहाँ पर दो तरीके से हेरिटेज को डिस्क्राइब किया गया है, आप समझिए यहाँ पर। तो हेरिटेज जो है वो यहाँ पर दो टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर हमें बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से हेरिटेज है। तो सबसे पहला है नेचुरल और दूसरा है कल्चरल, बराबर। तो यहाँ पर दो टाइप्स के हेरिटेज को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला है नेचुरल और दूसरा है कल्चरल। तो हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे कि नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या चीज़ें आती है और कल्चरल हेरिटेज। अब हिस्ट्री का जो पूरा सेक्शन है, 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का हिस्ट्री सेक्शन, वो पूरा के पूरा कल्चरल हेरिटेज के ऊपर ही है। ये भी मैं पहले आपको बता दूं, बराबर। नेचुरल हेरिटेज के बारे में सिर्फ इसी चैप्टर में बताया गया है और बहुत ही कम बताया गया है। ज़्यादातर जो है हिस्ट्री का पूरा कवर अप है कल्चरल हेरिटेज के बारे में। तो हम पढ़ते हैं नेचुरल हेरिटेज के बारे में। तो नेचुरल क्या चीज़ है वो तो आपको मालूम है। हाँ, तो नेचुरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा हेरिटेज जो हमको नेचर से प्रोवाइड हुआ है, यानी कुदरत ने हमको उसको प्रोवाइड किया है। तो किन किन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं इसके टॉपिक का जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। तो उसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। और जो यहाँ पर दिए हुए हैं उसी टॉपिक को मैं लूँगा पॉइंट वाइज और इसी को हम पीछे एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। तो हाँ, अब इंक्लूड करते हैं जैसे नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे आते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट और एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यानी बहुत सी चीज़ें जो कुदरत ने हमको दी पहले से, उसे कहते हैं नेचुरल हेरिटेज। तो उसमें माउंटेन्स आया, रिवर्स आया, फॉरेस्ट आया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और भी बहुत सारे लैंडस्केप्स जो यहाँ पर अब डिस्क्राइब करूँगा मैं, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं पॉइंट वाइज, ताकि आपको समझ में आए कि भाई नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इन्होंने यहाँ पर 4 चीज़ों का जिक्र किया है नेचुरल हेरिटेज के अंदर। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको इन्हीं चारों में से पॉइंट बनाकर लिखने हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने लिया है लैंडस्केप्स, बराबर। तो लैंडस्केप्स को भी हम पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ कि कौन कौन सी 4 चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की है नेचुरल हेरिटेज के अंदर। दूसरा आता है रिवर्स, तीसरा आता है वेजिटेशन, और लास्ट एंड फाइनल है चौथा वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर इन चार पॉइंट को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो हमको भी 4 पॉइंट में से ही आंसर, इन चारों पॉइंट में से ही आंसर लिखने हैं, 9 से बाहर 9 से कम, ठीक है। जो भी इसमें दिया है वो, अब इसको लैंडस्केप्स में क्या क्या चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की है वो हम यहाँ पर समझते हैं ध्यान से। और इसको देखो, मैंने पॉइंट बना के आपको बता दिए कि किस तरह से पॉइंट बनाते। पहले मैंने 4 जो पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं इसके अंदर वही लिखे हैं। तो 4 चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया, लैंडस्केप्स, रिवर्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लैंडस्केप्स को, रिवर्स को, वेजिटेशन को। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसको हिंदी में एकदम सिंपल भाषा में समझा दूं
तो हम कह सकते हैं कि कुदरत के खूबसूरत नज़ारे जो हमको नज़र आते हैं। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन दी है जो टेक्स्ट बुक में से ही ली हमने। तो लैंडस्केप्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। अब डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड क्या होता है कि कहीं पर देखें तो आप पहाड़ बने हुए हैं, कहीं पर देखें तो आप प्लेन्स बने हुए हैं, कहीं पर देखें तो आप घाटियाँ हैं, कहीं पर देखें तो नदी है, समंदर है, ये सारे जो है वो नज़ारे हैं बन रहे हैं, तो उसको कहते हैं लैंडस्केप्स। तो ये एक्चुअली में जो बात हो रही है वो इंडिया के लैंडस्केप्स की ही बात हो रही है और कहीं के नहीं। तो यानी हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है, तो इंडिया के जितने भी नेचुरल हेरिटेज है उसको ही हम डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाहर इंडिया से बाहर नहीं जाना है, बराबर है। तो हमको नेचुरल हेरिटेज में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माउंटेन्स जैसे कि हिमालय, आप उसको देखें तो वो कितना खूबसूरत लगेगा अगर दूर से देखें तो, और ब्रीमिंग रिवर बहती नदी, और जितने भी जंगलात है जंगल है उसको देखें आप तो वो भी एक लैंडस्केप्स में गिना जाता है। और चौथा है माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो। और इसके अलावा भी अगर आप अपने तरीके से कोई और चीज़ लिखना चाहें नेचर के बारे में, लैंडस्केप्स के बारे में, तो आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे जो टेक्स्ट बुक में दी उसी को लेकर मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आप इसके अलावा दूसरे भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, बराबर है। यहाँ पर पॉन्ड्स आ सकते हैं, फिर बहुत सारी जगह ऐसी है इंडिया के अंदर जो मशहूर है स्पेशली फॉर नेचर्स, ओके। तो वो भी आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में लिखना चाहे तो ये मैंने पहला पॉइंट कवर किया जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप। अब इसका दूसरा पॉइंट जैसा कि मैंने बताया था, आपको अगर याद हो तो दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट था रिवर्स। तो इन्होंने नेचुरल हेरिटेज में दूसरा पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, वो क्या है, रिवर्स। देखिए रिवर्स के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल नो फ्रॉम चाइल्डहुड दैट what are rivers, so I don't think so that I can explain such a kind of definition about rivers, you all know better, ओके। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि रिवर, तो इंडिया में तो बहुत सारे रिवर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, और आप भी डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें क्या इन्होंने क्या लिया है कि रिवर्स के बारे में बताया है, अबाउट रिवर्स, सॉरी, ये रिवर्स के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक में इसी जो लिखा हो, आप अपनी तरीके से बना के लिख सकते हैं कि रिवर्स क्या होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो डिस्कस किया है कि हाँ, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिवर्स। यूजेस ऑफ रिवर्स यानी आपको रिवर्स के यूजेस बताने हैं, वो आप टेक्स्ट बुक पे पढ़ेंगे जब भी आपको पता चल जाएगा। और मैं यूँ भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब डोमेस्टिक यूज़ यानी डोमेस्टिक यूज़ का मतलब ये होता है कि भाई घरेलू काम के लिए, बर्तन कपड़े वगैरह धोने के लिए, और इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए भी काम आती है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, और भी वेरियस काइंड ऑफ यूजेस होते हैं, बराबर है। तो रिवर्स के बारे में अगर आप अपने मन से और बनाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला लैंडस्केप्स था, दूसरा रिवर्स था। अब हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझिए कि वेजिटेशन क्या है। वेजिटेशन का मतलब आप यूँ मत समझिए कि यहाँ वेजिटेबल की बात है, बल्कि वेजिटेशन यानी इंडिया में कितने तरह के झाड़, पेड़ पौधे, घास फूस, बेल वगैरह जितने भी उगते हैं, और उनका हम क्या इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, इस सब चीज़ों को बताया गया। तो इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्लांट लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, पाए जाते हैं। और कई जगह पर तो इंडिया के अंदर वेजिटेशन जो है यानी सॉरी वो बनियान पीपल ट्री को वर्शिप भी किया जाता है, यानी उनकी पूजा भी की जाती है। और कहीं आपने देखा होगा कि बहुत से हिंदूज जो होते हैं वो अपने घर के आंगने में तुलसी का पेड़ लगाते हैं, और उसके पीछे उसके चारों तरफ घूमते हैं और उसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसमें से थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सिस हैं, यहाँ पर जैसे कि सीरियल्स हैं, ये जो खाने में काम आते हैं, पल्सिस है, ये भी काम आते हैं, फिर वीट एक्सेट्रा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। दूसरा है मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं इसके अंदर। कौन से प्लांट्स आते हैं, याद रखिएगा, मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं।
मेडिसिनल प्लांट्स, तो मेडिसिनल प्लांट्स भी इसका बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। उनके नाम मैं आपको बोल देता हूँ, लिखने में बहुत सारा लंबा हो जाएगा। जैसे कि हार्दे, आंवला, बहन, एलोवेरा, आर्दूसी, नीम एक्सेट्रा। मेडिसिनल्स एंड फ्लावर्स लाइक लोटस, मोगरा, जासमीन, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती है वेजिटेशन के अंदर। वेजिटेशन का पॉइंट इतना लंबा नहीं है, यू कैन मेक योर ओन सेल्फ बाय मेकिंग योर ओन पॉइंट। ओके, तो हम चौथा और आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ नाम पढ़ते ही आप समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात चल रही है। वाइल्ड लाइफ के अंदर जो सबसे पहला आपको समझाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जानवरों की बात है। तो यहाँ पर कौन से जानवरों की बात है? जंगली जानवरों की बात है जो हमारे जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, एक्सेट्रा। बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर हैं जो पाए जाते हैं, जैसे फॉक्सीज, बियर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, पोर्क्यूपाइन। ये सारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। खास तौर से सबसे ज़्यादा मशहूर एशियन लायंस। एशियन लायंस जो है एशिया में जो कहा जहाँ पाए जाते हैं वो सिर्फ इंडिया है, बराबर। ये सिर्फ और स्पेशली गिर इन गुजरात, गिर फॉरेस्ट में। और वो कहाँ आया है? गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। ये पॉइंट मैं लिखना के लिए इसके लिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे एशिया के अंदर बहुत से, इंडिया ही ऐसी जगह है जहाँ पर लायन पाए जाते हैं। और यहाँ पर गॉड और गॉडेस इसका वेहिकल भी माना जाता है, यानी जो देवी देवताओं का वेहिकल जो होता था, ये इन्हीं जानवरों में से कुछ जानवर होते थे, जैसे टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, ईगल्स एक्सेट्रा, बराबर। वो बहुत ही वैल्यू, आवर नेशनल करेंसी इज वैल्यू हैविंग, हमारी नेशनल जो करेंसी है आपने देखा होगा उसके ऊपर सिंबल भी है लायंस का, हॉर्सेस का, एलिफेंट का और बुल का। तो यहाँ पर ये नेचुरल हेरिटेज का पूरी टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है।